आज हम आपको बताने जा रहे हैं बेटा, परीक्षा देते समय 5 पॉइंट पर आप ध्यान रखना। हिंदी और अंग्रेजी ये दोनों लिटरेचर हैं, इनकी कॉपी आप कैसे लिखोगे, किन किन पॉइंट पर आपको ध्यान देना है, यह हम आप आज को बताया जा रहे हैं बेटा। पहला पाठ, पहली हिदायत यह है कि कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। देखो बेटा, साल भर पढ़े हो, कुछ न कुछ तो पाठ से संबंधित आपको आता ही है, तो क्वेश्चन लिखो। और मान लो कि क्वेश्चन तुमको नहीं तैयार है, तो उस पाठ से संबंधित कुछ बातें तो आपको याद होंगी ना, वो आप वहाँ पर लिख के आओ, छोड़ के रहना। नहीं तो जैसे क्वेश्चन छोड़ा आपका नंबर कम हो जाएगा, साफ साफ बात। ठीक है, हमारी बात सुनो। जो प्रश्न आता है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। जो प्रश्न तो दूसरा पार्ट था, जो क्वेश्चन सबसे बढ़िया तुमको आता है वही क्वेश्चन फ्रंट पेज पर आपको लिखना है। ठीक है, आई बात सुनो। तीसरी चीज़, कॉपी बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। देखिए तुम्हारे सामने कुछ कॉपी हम दिखा रहे हैं। एक हिंदी की कॉपी ये है बेटा, देखिए इस प्रकार से बिल्कुल साफ़ सुथरा आपका लिखा होना चाहिए। ठीक है, अंग्रेजी कॉपी देखो बेटा, बिल्कुल साफ सुथरा इस प्रकार से आपका प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, कहीं कट पिट ना हो। लिखते समय मान लीजिए कहीं शुरुआत में नहीं, बीच में कहीं आपकी गलती होती भी है तो आप वहीं पर काटना नहीं, फुल स्टॉप लगाओ, फिर दोबारा जो आपका सही है वह लिख दो। एग्जामिनर समझ जाएगा कि लड़के से ये मिस्टेक हो गई, वो आपको नंबर देगा, काटेगा नहीं। पक्का? हाँ, इतना जो है ये सब ध्यान रखना बेटा। अच्छा, अब ये चीज़ बताएं बेटा, तो जो बताया ना कि जो फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। एक चीज़ बताएं बेटा, हम भी तुम्हारी तरह विद्यार्थी थे। अगर कोई प्रश्न मन मुताबिक आ गया, बहुत बढ़िया आ गया, तो जश्न मनाने लगते हैं, खुशी महसूस करने लगते हैं, और उस खुशी में सब कुछ भूल करके हम उस प्रश्न पर ज़्यादा समय देते हैं। परिणाम ये होता है कि हमारा क्वेश्चन छूट जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है, यानी कि बहुत ज़्यादा मन मुताबिक, जैसे आपको ए थिंग ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया खूब रटा हुआ है, अब आ गया, आप ताली बजा हंसने लगे, मौज, यानी कि अंदर से आह्लादित हो गए, क्या याद चौकस पहुँच गया। इतने में यानी कि जब ज़्यादा खुशी महसूस करोगे तो उस पर आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, और जब ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा तो निश्चित है कि आपका क्वेश्चन छूटेगा। ठीक है, तो जस्ट नहीं मनाना है, मतलब जैसे ही प्रश्न आवे उसको लिखना, तुरंत बैठ जाना है। ठीक है, और जितना तैयार किए हो उतने में ही लिखना है, आज आगे पीछे और नहीं खींचना बेटा। ध्यान रहे, लिखते समय स्याही का चयन भी बहुत जरूरी बेटा। देखिए बेटा कैसे लड़के लिखाया जाए, देखिए स्याही कितनी चौकस है, यानी कि स्याही गाढ़ी होनी चाहिए। फीकी स्याही से अगर आप लिखोगे तो गड़बड़ होगा। देखिए बेटा कितना बढ़िया लिखा। ठीक है, और दूसरी चीज़, हाशिया जो है केवल एक तरफ खींचा जाएगा बेटा। देखो ये एक तरफ आप हाशिया खींचो, देख रहे हो ना। लड़का क्या करता है, इधर भी हाशिया खींच दिया तो आधा पन्ना तो इसे गायब हो गया, तो बीच में जरा सी जगह बची, लिखते हुए चले गए पन्ना भरने के लिए। ऐसी गलती ना करना बेटा। ठीक है, आई बात सुनो। और एक चीज़ बताएं बेटा, जो पॉइंट सबसे जोरदार है उसको आप अंडरलाइन करने से न चूकना। वह अंडरलाइन काली स्केच होना चाहिए और पटरी रख करके करना चाहिए। कैसे बेटा? पटरी रख करके करना चाहिए। ठीक है, हाँ, अब देखिए एक लड़के को हम कॉपी दिखाते हैं। अब देखो इसने दोनों तरफ हाशिया, इधर हाशिया इधर हाशिया, देखिए ना। और ये आड़ा तिरछा जैसे मन में आए, यानी कि ये सब सिस्टम थोड़ा सा आपको ध्यान है। कॉपी मोड़ते समय इसको ध्यान रखना, कॉपी ऐसी मोड़नी चाहिए बेटा, तब ये पूरा पन्ना यहाँ पर आएगा। नहीं तो हाशिया इसे खींचे रहोगे तो ये लगेगा कि एग्जामिनर को लगेगा कि इसने पन्ना भरा बेटा। अब आपके सामने देखिए, इधर खींच दिया, भाड़ा हो गया, आधा तिरछा देखो सब जगह खाली है, और इधर जो है ये देखो,
ऐसी गलती आप लोग ना करना बेटा। ये लाइन बिल्कुल इसीलिए खींची जाती है कि यहीं से ही पूरा पन्ना आपका बना होना चाहिए। अच्छा बताओ, कापी ऐसे चौड़ी क्यों है? इसका कारण यही है कि एक तरफ आप हाशिया रखो और बाकी आप पूरा क्वेश्चन कर डालो। देखिए कितनी गलती इन्होंने की है। हर जगह जो है आधा इधर खींच दिया, आधा इधर खींच दिया, तो फिर फायदा क्या हुआ? ये सब गलती आप न करना, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब ये कि एक और ध्यान रहे पूरी लाइन। देखिए यहाँ से बच्चे ने लिखना शुरू किया, पूरी लाइन भरी हुई है, देख रहे हो ना, ये पूरी। तो इस प्रकार का प्रेजेंटेशन करोगे तो देखिए यहाँ पर भी, यहाँ शुरू किया, पूरा पन्ना भरा हुआ है, इधर लाइन नहीं खींचा, देख रहे हो ना, पर अंडरलाइन भी किया बाकायदे, देखो है। तो इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे बेटा तो बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे आपको, पक्का। ये हमने आज आपको बताया बेटा कि बोर्ड परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी की कॉपी कैसे सजाओगे, यह आज आपको बताया बेटा। थैंक यू। नहीं सर।